हरि ओम हरि ओम। श्री रामचंद्राय नमः। श्री राम भद्राय नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री उमा महेश्वर चरणकमलेभ्यो नमः। अंबिकाय नमः। श्री यज्ञपुरुषाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। महावीर बिनवो हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय। हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। रोम हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। बोले रोम रोम मेरा गूंजे रोम रोम। जय हो। हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। हरि ओम ओम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मेरे आत्म स्वरूप धर्मनिष्ठ सज्जनों, भक्तिमती देवियों, भगवान की महती कृपा है। इस अवकाश में अवधि में कोरोना की मेहरबानी है कि सब लोग परिवार के साथ अपने घर में बैठे हुए हैं। वरना पारिवारिक संबंध तो लगभग समाप्त ही हो गया था। किसी के पास टाइम नहीं था कि पूरे परिवार के साथ कुछ देर वो लोग बैठे। अब जिसको फोन करो वो यही कहता है कि बैठे हुए हैं। हम पूछते हैं बोले बच्चे भी सब नहीं हैं। मैंने कहा बधाइयाँ, बच्चों के साथ आप बैठे तो है। तो ऐसी अवधि में विभिन्न प्रकार के सत्संगों का लाभ विविध महापुरुषों के द्वारा आपको प्राप्त हो रहा है। श्री तुलसी मानस मंदिर से भगवान की कथा का आश्रय लेकर हम लोग विचार गोष्ठी कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि जीवन का लक्ष्य विश्राम है, शांति है, आनंद है, प्रसन्नता है, मुस्कुराहट है
और ये बिना भगवान के कृपा के संभव नहीं है, वरना तो जिसको देखो तनाव में जीवन जी रहा है, तनाव, टेंशन, विश्राम चाहिए, तो आओ इधर सुनो। जीव, जगत और जगदीश, तीन चीजें हैं। जीव, जगत, जगदीश। जीव, माया और ब्रह्म, ये हमने पिछले दिनों में आपको बताया। जबकि जब तक अंशी को अंश की प्राप्ति नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब तक अंशी को अंश की प्राप्ति या अंश को अंशी की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक, जब तक एकत्व नहीं होगा तू और मैं का, विश्राम नहीं मिलेगा। ये द्वैत की लड़ाई में मैं और तोर मोर यह माया, जैव सचिन कीन निकाया, इस द्वंद्व में जीवन बीतता जा रहा है। तो आइए हम आपको बता दें कि उस विश्राम की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, आनंद की, भगवान का नाम आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्रीकर चैत्र लोक सुपासी, वशिष्ठ जी ने नामकरण किया, आनंद नाम है उनका। आनंद के जो समुद्र हैं, सागर हैं, तो ये बिंदु सिंधु तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। पहले एक समझ लीजिए कि 4 प्रकार के भगवान के भक्त हैं। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतस्तव। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुन। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतस्तव। आरत, दुखी होकर के भगवान का नाम जप करता है, दुखी होकर के पूजा पाठ करता है, वह भी एक भक्त है, उसको पहले नंबर में ले लिया गया। आर्तो, जिज्ञासु, उसके बाद भगवत तत्व की, वो तत्वमसी की, उस परमात्मा की जानने वाला जो जिज्ञासु है, जानने की जो इच्छा है जिसमें, ऐसे मुमुक्ष को जिज्ञासु कहा गया। आर्तो, जिज्ञासु। अर्थार्थी, काम नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में अनुष्ठान कराओ, विविध प्रकार का अनुष्ठान, और उससे व्यापार में आने वाली विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। लक्ष्मी माँ का अनुग्रह होता है, लक्ष्मी जी का आगमन होता है, स्थायी रूप से निवास होता है। तो अर्थार्थी, आर्तो, फिर उसके बाद जिज्ञासु, फिर अर्थार्थी, अर्थ के लिए, और ज्ञानी च भरतस्तव। रामायण में भी यही कहा गया है, बोले राम भगत जगत चारि प्रकारा, 4 प्रकार के भगवान के भक्त हैं। 3 रास्ते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, और उस पर चलने वाले जो पथिक हैं वो हैं 4 प्रकार के। रास्ता 3 है, चलने वाले 4 है, और जो भक्ति है वो 9 प्रकार की है। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, हमने आपको बताया था, मैं क्या भी की थी इस पर। तो जो भगवान की भक्ति है वह जीवन में कैसे आए? एक तो बिना अनुराग, बिना समर्पण, बिना प्रेम के हम जो आराधना करते हैं उसमें हमारा मन नहीं लगता। कई बार हम देखते हैं कि हम पूजा कर रहे होते हैं, जाप कर रहे होते हैं, और उससे हमारा चिंतन बाहर का होता है, क्रिया यहाँ चल रहा है, सोच कुछ और रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति का समाधान कैसे होगा? सुनिए, तो सेवरी माँ का प्रसंग आता है। भगवान ने सेवरी को माध्यम बना करके हम प्राणियों के लिए अनुग्रह करके 9 प्रकार की साधना बताई, और ये प्रसंग की पूर्ति के लिए हमने आश्रय लिया है भक्तिमती सेवरी का। आइए सेवरी की तरफ चलते हैं। मतंग ऋषि महाराज उसके गुरु थे,
उसके पूर्व काल की जीवन चरित्र जो है इस प्रकार की थी कि ये वनवासी लोग हैं, कोल भील। तो एक बार सेवरी ने क्या देखा कि एक बारात जा रही है और बड़े गाजा बाजा और नाच गाना सब होता जा रहा है। दूल्हा घोड़ा पर बैठा है और गांव वाले किनारे खड़े होकर के इस बारात को देख रहे थे, दृश्यावलोकन कर रहे थे। उस घोड़े पर बैठे दूल्हा को देख करके सेवरी ने पूछा अपनी पड़ोस की महिला से, माँ होगी या जो भी हो, कि ये क्या है? बोले बेटा इसका आज विवाह हो रहा है, ये दूल्हा ब्याह करने जा रहा है, इसलिए आनंद मंगल गान हो रहा है, ये धूमधाम इसलिए हो रहा है। सुन लिया, बात खत्म। विवाह क्या होता है वहाँ? बोले ब्याह होगा, फिर इसको पति की प्राप्ति होगी लड़की को, और ये लोग अपने दाम्पत्य जीवन में रहेंगे। सुन लिया, बात खत्म हो गई। कुछ दिन के बाद वो जो दूल्हा था वो मर गया। सेवरी ने पूछा कि माँ ऐसा ब्याह मेरा भी होगा क्या? बोले बेटा जरूर होगा, तुमने जन्म लिया तो ब्याह भी होगा। कुछ दिनों के बाद जब वो लड़का मर गया और उसकी चिता निकल रही थी, गांव वाले रो रहे थे और नौ ब्याहिता छाती पीट पीट करके रो रही थी। आज फिर गांव वाले देख रहे हैं इन बरातियों को, और फिर सेवरी ने पूछा कि माँ ये रो रहे हैं लोग, ये कौन जा रहा है? बोले यही वो लड़का है जो आज के कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले इसकी शादी हुई थी और अब वो मर गया, उसकी पत्नी विधवा हो गई है और पति के वियोग में वो छाती पीट पीट करके रो रही है। गांव वाले स्वजन परिजन रो रहे हैं घबराई सुन करके। बोले माँ पति मरता भी है? बोले हाँ। बोले मेरा शादी होगा, मेरा भी पति मर सकता है? बोले हाँ हो सकता है। घबराई हो और कुछ चिंतन उसका बदला। घर में आई, रात को जब सब लोग विश्राम कर रहे थे तो वो भील कन्या घर से उठती है और भागी घर दो छोड़ करके, और भागते भागते गई मतंग ऋषि के आश्रम के पास। जंगल झाड़ी वहां थी, उसमें जाकर के छुप गई। सवेरे अरुणोदय के साथ उसने क्या दृश्य देखा कि जो आश्रम है यहाँ, उन आश्रमों में रहने वाली ऋषि कन्याएं, ऋषि कुमार यज्ञशाला को साफ कर रहे हैं, झाड़ू मारू लगा रहे हैं, समिधा ला रहे हैं, हवन की सामग्री ला रहे हैं, पूजा की तैयारी कर रहे हैं। उन छोटी छोटी कन्याओं को, कुमारों को देख करके उसने देखा कि कितना बड़ा अच्छा होता अगर ये मैं भी करती। अगले दिन से इनमें वो भी आ मिली। ये कन्याएं कुमार आए तब तक सेवरी उठ करके और जगह की साफ सफाई करा करके और लकड़ी रख देती थी। उसके बाद वो गायब हो जाती थी, उसी झाड़ियों में जाकर छुप जाती थी और वन में मिलने वाले फल फूल जो भी था वो खाती थी। लोगों ने देखा कि ये हमसे पहले कौन आ गया जिसने यहाँ चौका भी लगा दिया और साफ सफाई भी कर दिया, ये पूजा की सामग्री भी रख दी। आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन लोगों ने देखा तो उन्होंने संकल्प किया कि आज छुप करके देखते हैं। वो सभी कुमारियां, ऋषि कुमार छुप करके देख रहे थे तो क्या देखा कि एक भयंकर काली कलूटी लड़की आती है और साफ सफाई करती है और उसके बाद पूजा का सामान वामान रखती है, समिधा वगैरह ले करके रखती है। उन्होंने देखा और सब लोग बाहर आ गए और उन्होंने कहा कि अरे अपवित्र हो गए, अपवित्र हो गए, इसने सब भ्रष्ट कर दिया। जब सब लोग चिल्लाए तो वो भाग गई और जा करके फिर उसी झाड़ियों में छुप गई। इधर लोग मतंग ऋषि के पास आए। उसके पहले सुनिए, जब उस लड़की का अपमान हुआ, वो चली गई, तो ये महात्मा लोग जल भरने गए कि इसका जल बल सिंचन करके इसको पवित्र करेंगे, पूजा के लिए जल रखेंगे। जैसे वो सरोवर में पहुंचे तो क्या देखा कि वो पानी रक्तमय हो गया।
बदबू आ रही उन पानियों से जो बड़ा निर्मल हुआ करता था। गुरु जी के पास आकर के उन्होंने अपनी स्थिति बताई कि गुरुदेव, सरोवर का जो जल है वो सब रक्तमय हो गया है और उसमें से बदबू आ रही है, निदान बताइए गुरुदेव। मतंग ऋषि ने ध्यान धर कर देखा तो ध्यान में देखा कि एक बालिका दौड़ दौड़ करके सब सेवा कर रही है। इन्होंने डांटा और रोती हुई भाग गई। गुरुजी ने पूछा मतंग ऋषि ने कि तुमने किसी का अपमान किया है क्या? बोले, फिर उन्होंने बताई वही दृश्य कि एक कन्या थी जो ये वो कर रही थी। महाराज, शुद्रा है, भील कन्या है, अपवित्र है और इन पूजा स्थलों को वो अपवित्र कर रही थी। तो हम जब डांटे वो रोती हुई भाग गई। मतंग ऋषि ने कहा कि ऋषियों, तुमने उस मेरी भक्त का अपमान किया है, अब जाओ तुम लोग उसके चरणों में जाकर प्रार्थना करो, नतमस्तक हो। अगर उसने अपना चरण सरोवर में रख दिया तो उसके चरण पर से ही ये जल पुनः निर्मल हो जाएगा। ढूंढते ढूंढते ऋषि कुमार पहुँचे और उस कन्या के आगे क्षमा याचना करते हुए प्रार्थना करते हैं और सरोवर के जल की स्थिति बताया, उपाय भी बताया कि बहन, अगर तुमने उसमें चरण धो लिया तो वो जल शुद्ध होगा, ऐसा हमारे गुरुजी ने कहा है। डरती डरती वो आई सरोवर में और जैसे पहुंची सरोवर में तो क्या देखा, जल एकदम निर्मल हो गया है, शीतल हो गया है, सुगंधिमय हो गया है। जय जयकार होने लगा। बोल सेवरी की, तुम्हारा नाम क्या है? बोले, भील कन्या हूँ, मेरा नाम बिलनी है। तो बोले, भगनी भीलनी की जय, सेवरी बहन की जय। जय जय होश होता हुआ उस कन्या को लेकर के वो ऋषिगण पहुंचे मतंग ऋषि के पास। जब वो डरते डरते जाकर के गुरु जी के चरणों में सर रखा तो मतंग ऋषि ने उसको स्नेहपूर्वक आदर पूर्वक बैठाया, आशीर्वाद दिया और उसी दिन उसने गुरुजी ने भीलनी को राम मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया, गुरु मंत्र दे दिया। इनका संबंध बन गया गुरु और शिष्य का। और गुरुजी ने कहा कि पुत्री, अब तुम अछूत नहीं हो, भील कन्या नहीं हो, तुम भगवान के भक्त हो, मेरी मानस पुत्री हो। इन सब कन्याओं के साथ तुम भी हिल मिल करके रहो। और इस तरह से समय बीतता गया। ऋषि कन्या का जीवन, भिलनी का जीवन भगवान की भक्ति में व्यतीत होने लगा। एक दिन ऐसा आया जब मतंग ऋषि वृद्धावस्था को प्राप्त हुए और उन्होंने कहा कि बेटी, अब मेरे साकेत जाने का समय हो गया है। मेरे कर्म क्षेत्र के कर्म जितने भी थे मृत लोग के, वो सब संपन्न हो गए और अब मैं भगवान के चरणों में जाना चाह रहा हूँ, वो टाइम आ गया है। शिवरी ने कहा कि प्रभु, आपने मुझसे कहा था गुरु मंत्र देते हुए कि एक दिन राम यहाँ आएंगे और तुम्हें राम जी का साक्षात दर्शन होगा। गुरु जी, हमें भगवान का दर्शन हुआ नहीं, अगर आप चल गए तो हमको तो कौन दर्शन कराएगा, कौन परिचय कराएगा? उसकी व्यथा को देख करके गुरु जी ने कहा कि बेटा घबराओ मत, मुझे तो जाना है, राम आएंगे। तुम पूछना चाहती हो कि कैसे तुम पहचानोगी, क्योंकि परमात्मा का परिचय संत ही कराते हैं। जैसे पिता का, पुत्र का परिचय पिता से माँ कराती है। जैसे माँ कहती है कि तुम्हारे पिताजी है पापा पापा, और वो अनभिज्ञ अनाड़ी बच्चा किसी गैर को पापा पापा, पिताजी 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 से पहचान लेता है। तो जैसे पिता का परिचय माँ पुत्र को कराती है, इसी तरह से भक्ति रूपी सेवरी, भक्ति रूपी माँ जीव रूपी बालक को परमात्मा रूपी पिता से परिचय कराती है।
शिवरी ने कहा कि मेरा परिचय कैसे हो पाएगा। मदन जी ने कहा कि अब तो मुझे जाना है, तुम कैसे पहचानोगी मैं भगवान के स्वरूप का दर्शन कराता हूं। देखिए, हम जब नाम जपते हैं ना, तो नाम जपने के समय नामी का चिंतन भी होना चाहिए। ध्यान कहीं और होता है, कहीं फिरे मनवा कहीं फिरे माला, प्रभु ऐसी भक्ति से नहीं मिलने वाला। नाम नामी के साथ जुड़ा हो, जिसका आप जाप कर रहे हैं उसका ध्यान होना चाहिए, फिर आपका ये जो जाप है आपके इष्ट तक पहुंचता है। तो कहा कि पहले रूप का गुरु मंत्र दे दिया था, अब भगवान के स्वरूप का परिचय कराते हैं गुरुदेव। उन्होंने कहा कि देवी, जब राम लक्ष्मण तुम्हारे पास आएंगे कैसे पहचानोगी? जटा मुकुट सिर उर बनमाला। जब आप कैसे पहचानोगी? सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। सरसिज नयन यानी कि कमल की तरह, श्वेत रक्त मिला हुआ कमल की तरह उनकी आंखें होंगी। भगवान का नाम कमल नयन भी है। तो सरसिज लोचन, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। गुरु जी ने कहा कि उनकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी और बड़े सुमधुर होंगी, और भुजाएं आम लोगों से उनकी लंबी होगी। भगवान का नाम अजान बाहु भी है। भगवान की जो दोनों हाथ हैं आम लोगों से बड़े हैं। तो सरसिज लोचन, आंखों में देखा। एक भाव ऐसा भी था कि आंखों में देख करके सेवरी देखना चाहती है कि मेरे प्रति भगवान के चरणों में करुणा है कि नहीं, दया है कि नहीं। नेत्रों में देखा। फिर अभय दान देने वाला बरदस्त, उस पर नजर गई कि भगवान मेरे सर पर हाथ रखेंगे, मुझे सनाथ करेंगे, इनका वरदस्त मेरे सर पर पड़ेगा। बाहों को देखा। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट, और जटाओं का मुकुट होगा सर पर, अरौर बनमाला। उनके बनमाला बहुत नीचे तक, घुटने तक पहुंचे। जब आप देखेंगे छवि में भगवान के, ऐसा आपको दृश्य मिलेगा। गुरु जी ने कहा कि बेटा, उनकी आंखें इस प्रकार की होंगी, भुजाएं इतनी लंबी होंगी, और फिर उनके सर पर जटाओं का मुकुट होगा, और गले में बनमाला होगी। और राम जी जो है ना, उनका रंग सांवला है, और उनके छोटे भाई जो साथ में होंगे उनका रंग गोरा है। ऐसा रूप का वर्णन करके गुरु जी तो चले गए। जब सेवरी ने पूछा कि भाई कब आएंगे, बोले पता नहीं, आएंगे जरूर। तो सेवरी रोज भगवान की प्रतीक्षा में तैयारी करने लगी। पूजा की तैयारी, यहाँ बैठाऊंगी, यहाँ उनके चरण धोऊंगी, ये चीज़ उनको भोजन कराऊंगी, और सवेरे से शाम तक इंतजार करती थी। जब प्रभु नहीं आए तो वो फेंक देती थी, उठा के रख देती थी आसन वगैरह। एक बड़ा सुंदर भजन है, प्रेम के विवश मेरे राम। अगर हो सके तो आप गाइएगा। प्रेम के विवश मेरे राम, सवरी के घरवा। प्रेम के विवश मेरे राम, सवरी के घरवा। प्रेम के विवश हमरे राम, सवरी के घरवा। प्रेम के विवश मेरे राम, सवरी के घरवा। अब हो सेवरी के घरवा, देखो रे भिलनी के घरवा। प्रेम के विवश हमरे राम,
सेवरी के घरवा प्रेम के विवश हरिता ही देई ताही देई गति ताही देई गति भगवान ताही देई गति राम उदारा शबरी के आश्रम पगधारा ताही देई गति राम उदारा शबरी के आश्रम पगधारा शबरी देखी राम गृह आए मंगल भवन ये मंगल हारी द्रवंश दशरथ वजीर बिहारी शबरी देखी राम गृह आए मूल के बचन समुझ जन भाए। सुनिए, उसके पहले भगवान आएंगे। सुबह से तैयारी हुई, झाड़ू लेती है, रास्ता साफ करती है। एक दिन उसके विचार में आया कि ये जो मेरा वन है, जंगल, ये बेर का है। बेर बेर आपने देखा है? बेर का कांटा, बेर का कांटा टेढ़ा होता है कि सीधा? चलो मैं बताता हूं। बबूर का कांटा सीधा होता है और बेर का कांटा घुमा हुआ होता है। सेवरी ने कहा कि प्रभु आएंगे नंगे पांव, और यदि कांटा कोई चुभ गया उनके चरणों में, तो जब उस कांटा को निकालेंगे तो वो सीधे नहीं निकलेगा, वो कुछ न कुछ मांस लेकर के निकलेगा। और झाड़ू से सफाई करने में कांटाओं को राज जाने की शंका है, तो झाड़ू फेंक दिया और लंबी लंबी केसिया अपने बाल को झाड़ा, घुटनों के नीचे तक जो था उससे लगी। प्रेम के विवश हमरे राम सेवरी के घरवा, लंबी लंबी केसिया सेवरी डगर बहारे, लंबी 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 केसिया सेवरी डगर बहारे हो, लंबी 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 केसिया सेवरी डगर बहारे। क्यों? यही रही आई है हमरे राम सेवरी के घरवा, यही रही आई है मेरे, यही रही आई है हमरे राम सेवरी के घरवा। प्रेम के विवश हमरे राम सेवरी के घरवा। ऐसे प्रभु आएंगे। कहाँ बैठा हूं? मेरे पास सुखद सुकोमल आसन तो है नहीं। सबसे पवित्र आसन कुशा का माना गया। कुशा का नाम पवित्र भी है। तो कुश की चटैया सेवरी झार के बिछावे, कुश की चटैया सेवरी झार के बिछावे, कुश के चटैया सेवरी झार के बिछावे, कुश की चटैया सेवरी झार के बिछावे रे, कुश की चटैया सेवरी झार के बिछावे। कुश का आसन ले आती है, झाड़ती है और
कुश की चटैया संगरी झार के बिछावे, कुश की चटैया झार के बिछावे। क्यों? आसन लगई है हमरे राम सेवरी के घरवा, आसन लगई है हमरे राम सेवरी के घरवा। आसन लगई। किसी भक्त का विशेष आग्रह हुआ कि मैं लोटा बजाऊं, तो पहले तो मुझे शर्म आया, लेकिन ये प्रैक्टिस मेरे बचपन का है। और हमने देखा कि मेरे आराध्य गण नारद जी को प्रिय है वीणा, सरस्वती माँ को प्रिय है वीणा, कृष्ण भगवान को प्रिय है बांसुरी, वेणु, शंकर जी को प्रिय है डमरू। सभी देवी देवताओं का एक अनोखा ये आविष्कार हुआ लोटा का। लोग कहते हैं कि मैं ही केवल इसको बजाना जानता हूँ, लेकिन जब 86 में मंडलेश्वर का अभिषेक हुआ तब फिर ये छोड़ दिया और धीरे धीरे छोड़ दिया, और अब हमने छोड़ भी रखा है। मेरे कोई अमेरिका के शिष्य का विशेष आग्रह पर हमने इसको बजा दिया, भक्तों की रुचि रखने के लिए। ये लोटा वाला बाबा श्री राम जय राम। तो उसके बाद आसन लगा दिया। अब भगवान के चरणों को धोना है। काठ की कठौती से मेरी, काठ की कठौती से मेरी गंगा जल पनिया, काठ की कठौती से मेरी गंगा जल पनिया, गंगा जल पनिया। काठ की कठौती से मेरी गंगा जल पनिया हो, काठ की काठ की कठौती से मेरी गंगा जल पनिया। काहे के लिए? चरण पखरिए हमरे राम सेवरी के घरवा, चरण पखरिए हमरे राम, चरण पखरिए। प्रेम के दिवस हमरे राम सेवरी के घरवा, प्रेम के दिवस। ये राम ऐसे आएंगे, यहाँ बैठाऊंगी और उनके चरणों को धोऊंगी। अब भोजन में, वन में एक से एक रसीले भोजन फलों के द्वारा, जड़ मूल कंदों के द्वारा मिलता है। लेकिन ये जो बेर का पेड़ है ना, इसमें तो केवल बेर ही। तो सेवरी, लोग कहते हैं कि सेवरी की जूठे बेर खाए। ये भावोक्ति है, विशेष उक्ति है। सेवरी इस पेड़ से तोड़ती है बेर को, खट्टा है फेंक देती है, दूसरे पेड़ से लेती है, मीठा है उसमें तोड़ना शुरू करती है। ऐसा नहीं कि सब खाका करके रख रही थी। बाकी भैया हमको पक्का पता नहीं है, क्योंकि उस वक्त मैं वहाँ नहीं था। हम केवल भाव ही रख सकते हैं। आप अपना जूठा खिला सकते हैं भगवान को। जब आप नहीं खिला सकते तो राम को पाने वाली उस वक्त सेवरी ऐसा कैसे करती कि चक मार के जूठा करके रो देती। अरे मीठी मीठी बैरी सेवरी दोनों बार लगावे, मीठी मीठी गाइए। मीठी मीठी बैरी सेवरी दोनों बार लगावे, मीठी मीठी
क्यों? भोगवा लगई है हमरे राम सेवरी के घरवा, भोगवा लगई है हमरे राम, भोगवा लगई है मेरे राम सेवरी के घरवा, भोगवा लगई है हमरे राम। प्रेम के भी बस मेरे राम, प्रेम के भी बस। ये बचपन से उसका क्रम चल रहा था। जब से गुरु जी गए नित्य इस प्रकार से वो राम के आने की प्रतीक्षा करती थी, तैयारी करती थी, और दिन भर प्रतीक्षा करने के बाद सूर्यास्त होने लगा, अभी भी राम नहीं आए, आज भी राम नहीं आए। निराश होकर के फलों को फेंक देती है, आसन लपेट करके रख देती है, और इस तरह से करते करते अब उसकी जर्जर अवस्था आ गई, बुढ़ापा आ गई। श्री राम जय राम जय जय राम। अरे शिवरी कहती है, बोले चमड़ी लटकी, बांसों का साथ, हड्डियों का साथ चौड़ी ने छोड़ दिया, लटक गई। चमड़ी लटकी और नैन सिधाए, अब तक मेरे राम न पाके केशवर नैन सिधाए, अब कैसे देख पाऊंगी उनको। पाके केशवर नैन सिधाए, अब तक मेरे राम न आए। रो रही थी। इतने में पेड़ पर से कौआ बोला। सज्जनों, कौआ की बोली किसी को प्रिय नहीं लगती। जहाँ कौआ बोल रहा था लोग उड़ा देते हैं, लेकिन ये कौए की बोली भी कभी कभी बहुत अच्छी लगती है, अगर किसी के आने की इंतजार हो, प्रतीक्षा हो। जैसे कौआ बोला, सेवरी जैसे मृतक शरीर प्राण जन भेटे, मरने वाले व्यक्ति को जैसे प्राण की प्राप्ति हो गई, उछल पड़ी, प्रसन्न हो गई, और पूछती है, अरे कब आएंगे मेरे श्री राम, कागा बोल जरा। कब आएंगे मेरे श्री राम, कागा, अरे बोल जरा कागा बोल जरा, कब आएंगे मेरे श्री राम, कागा बोल जरा, कब आई है हमारे श्री राम, कागा बोल जरा, कब आई है हमारे। कौआ से बातचीत हो रही है, और इतने में दो लड़के दौड़े दौड़े आए। बोले माँ बधाई बधाई बधाई। बोले बेटा क्या बात है? बोले अनुपम सौंदर्य से युक्त दो ऋषि। बोले कैसे हैं? बोले सांवले गोरे, धनुष और बाण, वो आ रहे हैं इसी की तरफ। अब शिवरी प्रतीक्षा कर रही है, राम जी आने वाले हैं, लेकिन ये प्रसंग अब आज चूंकि आरती शुरू हो गई है, आरती में जाना है। कल ठीक 7 बजे हम दर्शन करेंगे शिवरी के आश्रम में भगवान कैसे पहुंचते हैं, और भक्त का भगवान मिलन और संवाद कैसे होता है। ठीक 7 बजे कल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।